बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक बच्ची 21 साल की है, वो अपने अब्बा जी के साथ मिलने आई और वो एक पर्सनल काउंसलिंग वो चाह रही थी। और अंदाज़ा कीजिए कि जो मौजू था जिस पे वो परेशान थी, मुझे उस पर खुशी हुई, यानी आई वॉज सिंपैथेटिक टू हर। लेकिन इशू इतना बड़ा था जिसने उसकी ज़िंदगी को यूँ समझें कि परेशान करके रख दिया था। उसने अपने अब्बा जी की मौजूदगी में पहले बात की, फिर उनकी गैर मौजूदगी में बात की, फिर उसने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि सर, मुझे अब एहसास हुआ है कि ये इतना बड़ा मसला है जो जिसने मेरी रात की नींदें हराम की हैं, तो आप इसमें वीडियो ज़रूर बना दीजिए, मेरा नाम भी ले लीजिए। तो इसलिए मैंने उसका नाम बड़े आराम से ले लिया। हम अपने बाकी जो विजिटर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनका जिक्र भी नहीं करते, चूँकि वो डायरियों का ढेर होता है, पर ये सब उनका राज होते हैं और वो हिफाजत से महफूज रहते हैं। वो चूँकि उन्होंने दोबारा आना होता है, सिवारा आना होता है, तो फिर वो रेफरेंस के तौर पे हमें काम आते हैं। ओके जनाब। अलीना कहती हैं कि मैं 21 साल की हूँ और जहाँ जाती हूँ, किसी अजीज़ रिश्तेदार घर, किसी तकरीब में, हत्ता कि किसी शादी में, तो मैं वहाँ से डेफिनेटली लड़ के आती हूँ। किसी जगह मेरा दोबारा जाने का दिल नहीं करता। और मेरी जो दोस्तें हैं वो भी उनसे मेरी बोलचाल बंद हो जाती है। अभी जो उनका ताज़ा तरीन मसला हुआ जिस वजह से वो बहुत दिल गिरफ्ता थी, टूटा हुआ दिल था, वो ये था कि किसी एक बहन भाई ने भी, 5 उनके बहन भाई हैं, किसी एक ने भी उनकी सालगिरह पे विश नहीं किया। नंबर 2, किसी एक दोस्त ने भी रात को 12 बजे उनको विश का मैसेज नहीं भेजा, ना कोई दिल भेजा, ना कोई हैप्पी बर्थडे भेजा। केक आना तो बहुत दूर की बात। और जब वो सारा ये इशू बयान कर रही थी तो उनके वालिद साहब बहुत तवज्जो से उनको देख रहे थे और मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल से निकालने में उनके अब्बा जी ने ही उन्हें ये मशवरा दिया होगा मेरे पास आने का, लाने का। तो मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे, मुझे 2-3 बातें बताओ। तुम्हारा बैंक अकाउंट है? उसने कहा जी हाँ, पिछले साल मेरे अब्बा ने मुझे खुलवा के दिया और ATM भी है मेरे पास। तो अब मैंने फिर सिंबॉलिक बात की। मैंने कहा कि जब हम किसी बैंक में पैसे रखवाते हैं तो हमारा ये महफूज सरमाया होता है। तो जब हम मोहब्बत का सरमाया वहाँ जमा करते हैं तो फिर जो एक्सपेक्टेशन का ATM है वो हमारे पास होता है। ATM कह लें, उसे चेकबुक कह लें। तो जब हम मशीन पे जाके ATM डालते हैं, एक्सपेक्टेशन का ATM, कि वहाँ से मुझे 1000 रुपये की मोहब्बत मिल जाए, तो वो 1000 की मोहब्बत वहाँ पहले से मौजूद होती है। बाज़ 10,000 की होती है, बाज़ 1 लाख की होती है। तो हमें हमारी मतलूबा मोहब्बत मिल जाती। कब मिलती है? जब जब हमें ज़रूरत होती है। शादी ब्याहों के मौके पे हमारी मोहब्बत हमें यूं पलट के मिलती है, हमें तोहफे मिलते हैं, हमें तारीफ़ मिलती है, हमारे कपड़ों की तहसीन होती है, हमने कोई इंतज़ाम किया हो तो कोई ना कोई जुमला हमारे कानों में पड़ता है। ये उसका जवाब होता है। अच्छा, अब सोचिए कि आपने तवक्को का ATM डाला मशीन में और वहां से कुछ भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? वहां आपने कुछ जमा ही नहीं कराया हुआ। अच्छा, इस बात को जाने बिना, समझे बिना आप पूरे शहर में नारे लगाते फिरो, लोगों मैं मजलूम हूँ, मैं मासूम हूँ और मुझ पर जुल्म हुआ और मेरे बहन भाई अच्छे नहीं हैं और मुझे उन्होंने ये किया, कितना बड़ा जुल्म किया, और मैं रोई रोई आंखें और आंसू भी बहाएं और नीर भी बहाएं, तो उससे सूरत बेहतर नहीं होगी। दूसरा, मैंने उस बच्ची से कहा कि मुझे डर है कि जब तुम किसी के घर जाती हो तो तुम्हारा माथा यूं होता होगा और तुम वहाँ किसी चीज़ की तारीफ नहीं करते होगे। देखिए, कई दफ़ा हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, किसी का कारपेट बहुत अच्छा होता है, किसी का टेबल बहुत अच्छा होता है, किसी का खाना बहुत अच्छा होता है, यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मिल जाती है कि
जिसकी आप तारीफ और तहसीन किए बिना रह नहीं सकते। अब दैट्स व्हाट, एक आपकी गुडनेस, दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो जिसको आपने कहा उसका दिल खुश हुआ। लड़कियां जो दिल में रहना चाहें उन्हें सबसे पहले अपनी ज़ुबान पे काबू पाना होगा। आप किसी दोस्त के घर गए, किसी होटल पे गए और उसके साथ खाना खाते हुए, तो यकीन रखिए इस बात का कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्त की दोस्ती तब बचती है जब आप उसकी ज़ात के बारे में कोई अच्छा जुमला कहते हो। जो भी तकरीब में आएगा, खाने पे आएगा, मिलने आएगा, बुरे कपड़े पहन के नहीं आएगा, स्लीपिंग सूट तो बिल्कुल पहन के नहीं आएगा। आपका दिल मरा हुआ है, आपकी आंखों की नज़र पूरी नहीं है, तो भी फोकस कीजिए कि जिसके साथ आपकी दोस्ती है उसका मैं दिल कैसे बढ़ाऊं, दिल कैसे रखूं, उसकी तारीफ कैसे करूं, तहसीन कैसे करूं। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं ना, आपका कुछ खर्च हो रहा है, मेरा तो हो रहा है। तो अगर मुझे सुनते हुए आप मुझे ये कहते हैं कि सर आज आपने जो पहना हुआ है इट्स वंडरफुल, कलर बहुत खूबसूरत है, तो ज़ाहिर है मैंने अपनी मर्जी से लिया, खूबसूरत समझ के लिया, छोटी जिप वाला लिया, इस कलर वाला लिया। तो अब ये जो जुमला आप कहेंगे 100 में से एक कहेगा तो मुझे याद रहेगा कि किसी ने तहसीन की और मेरे पैसे पूरे हो गए। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, जब आप दोस्त ने जिसने 5,000 का 10,000 का सूट पहना, क्यों नहीं कहते? घर में आप अपनी भाई की तारीफ नहीं करते, अपनी बहन की तारीफ नहीं करते, उनका दिल नहीं रखते, जब उनको देखते हो दुश्मनों की तरह देखते हो, उनकी शिकायतें लगाते हो, उनके दिल दुखाते हो। उस लड़की को मोहब्बत का पैगाम, सालगिरह पे विश का पैगाम, तुम जीते रहो और तुम्हें ऐसी हजारों सालगिरह मिले, कोई कैसे दे सकता है? लड़की को भी और लड़के को भी। लेकिन लड़कों में ये मर्ज कम होता है, लड़के चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तारीफ उनसे नहीं होती, लेकिन उनको सिखाना चाहिए। कल जब शादी होती है, जब अपनी बीवी की तारीफ नहीं करते तो शादियां बिल्कुल शीशे की तरह क्रिक हो जाती हैं। इसलिए वो सारी लड़कियां जो अलीना की तरह अपनी खुशी के दिनों में भी खुशी से महरूम रहती हैं, किसी के घर जाएं, किसी की शादी पे जाएं, उनके खाने के म्यार के बारे में उन्होंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आपको नाई हो और बैठ के आप उनकी खाने के नक्श निकालें, आप उनके कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो। तो आपको बहुत शो फुल कर्टसी और उनको कहिए इंतजाम बहुत अच्छे थे और फलां चीज़ तो बहुत ही अच्छा। हर खाने में 10 चीज़ें हैं तो एक चीज़ 2 चीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मुंह से कहना चाहिए। मछली अच्छी तली हुई है, वो बारबेक्यू अच्छा है, चावल अच्छे हैं, मीठा अच्छा है, जो भी किसी एक चीज़ को फोकस करें। दूसरा, जो कपड़े उन्होंने ख़रीदे हैं, पहने हैं, मेरे बच्चों हर बंदा अपनी चॉइस की, अपने रंग के, आपको ग्रीन पसंद है उसको ब्लू पसंद है, आपको ब्लैक पसंद है उसको रेड पसंद है, तो उसका चॉइस है। पे रिस्पेक्ट टू हिज और हर चॉइस। ये करोगे तो आपके दोस्त आपसे छूटेंगे नहीं। और ये जो बहन भाइयों का दुख है ये उनका कसूर नहीं है, उनके दिल आपने तोड़े हुए हैं, उनको अपने से दूर किया हुआ है। यू आर नॉट द पार्ट। ये जो मोहब्बत की रस्सी है, मोहब्बत का रास्ता है, आप उस पर हो ही नहीं। आप दुश्मनों की तरह, वो जो पुलिस चौकी नहीं लगी होती तो उस पुलिस चौकी पे खड़े किसी बंदे से आप मोहब्बत नहीं कर सकते। वो उनका जो टोन, उनका जो लहजा इरिटेटिंग, डिसरिस्पेक्टिंग, शक करने वाला, तंग करने वाला, अंदर क्या है, डिग्गी खोलो, बोनट खोलो। अब ये सारी चीज़ें क्या आपको खुशी देती हैं? तो आप ये पुलिस वाला जो रवैया है, जो लहजा है, जो तर्ज-ए-अमल है, जो मुहतसिब बनने का शौक़ है, उसको छोड़ दीजिए। चीज़ें फ़ौरन बेहतर नहीं होंगी बट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।